हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लाभ और हानि से संबंधित हैं, उसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग इसे एक कंसेप्ट और एक प्रक्रिया के आधार पर समझेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से हल होता है बहुत ही आसानी तरीके से, और हम लोग इसको समझेंगे। और यहाँ हम लोग सबसे पहले ये जान लें, इस क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, इसमें जो बेसिक आधार है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्या क्या यूज होने वाले हैं, इसमें क्या क्या प्रयोग होने वाले हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो क्या होता है दोस्त, इसमें हम लोग एक चीज़ समझेंगे, जैसा ये चीज़ मैं पहले बताया था, अगर लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ सबसे पहले हमें लाभ की ज़रूरत पड़ेगी। लाभ और ये क्रय मूल्य, यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाता है। आप कितने का खरीदे थे, आपको जैसे 10 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब आप जितने का खरीदे थे उससे 10 रुपये का ज़्यादा आपने बेचा। अगर यही आपको कोई कहे 10 रुपये का आपको हानि हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ आप जितने का खरीदे थे 10 रुपया उससे कम पाए हो, यानी यहाँ आपको हानि हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाता है। तो अब यहाँ परसेंटेज के लिए हम यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं। यही काम यहाँ हानि में करना है। हानि प्रतिशत में क्या होता है, कितना हानि हो रही है ये पता होना चाहिए, और कितने का आप खरीदे थे क्रय मूल्य यहाँ पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यही होता है इसमें। यही दो यहाँ फंडामेंटल जो बेसिक आधार हैं यही यूज होंगे इसमें। और हम लोग एक प्रक्रिया से कंसेप्ट के आधार पर समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग देखे होंगे बहुत से जो लोग पढ़ाते हैं उसमें लिखे रहते हैं कि भाई 10 सेकंड में उत्तर प्राप्त करें, 5 सेकंड में उत्तर प्राप्त करें। तो ये उड़न खटोला वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में आप लोग एक अधिकारी, देश के सबसे बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको उड़न खटोला टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी वगैरह में इसमें दिया जाता है, और सब में ग्रुप डी, इसका मतलब उसमें बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उस ट्रिक से उसके जो बताते हैं वो लोग प्रक्रिया से उससे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए गांव में एक कहावत कही गई है कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। तो इसीलिए हम सभी को सबसे पहले कंसेप्ट को समझना होता है। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर अगर रहेगा तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है, हम कभी एग्जाम हॉल में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। एक प्रक्रिया से उसे, एक कंसेप्ट से हम लोग उसे हल करते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। इत्मीनान से एकदम समझिएगा, क्योंकि सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा के देता है, रहता है तो सरल, लेकिन थोड़ा सा उससे उलझा के बझा के उसके कहने का तरीका थोड़ा सा जो है विस्तार में रहता है। हम लोग उसकी बातों को अगर समझ गए तो हल कर ले जाए। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं ये पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए, मतलब कह रहा है कुछ सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए हैं, तथा उतने ही सेब 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए हैं। तो उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से बेचा गया, तो यहाँ लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में आया हुआ है। बहुत ही सरल है, हम लोग देखेंगे। और इसके दूसरा वाला जो है तो एकदम सरल है, वो तो एक लाइन में हल हो जाएगा। तो हम लोग पहले ये वाला देखते हैं कह क्या रहा है। पहले उसने क्या कहा कि सेब है 50 रुपये में 5 की दर से खरीदा गया, यानी कुछ सेब वो 50 रुपये में 5 की दर से खरीदा है। इसका मतलब एक सेब कितने का है, 2 बार खरीदा है सेब। पहले कंडीशन का जो सेब है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक सेब हमें निकालना है ना, एक सेब का क्रय मूल्य तो कितना होगा, 50 रुपये में कितने खरीद रहा है, 5 का। 50 रुपये में 5 सेब खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक सेब उसका पहले कंडीशन वाला जो सेब है, पहले प्रकार का सेब है, वो 50 रुपये में 5 खरीदा, यानी एक कितने का पड़ रहा होगा, 10 रुपये का। अब दूसरी बार भी खरीदा है, यानी दूसरे प्रकार का जो सेब खरीद रहा है वो भी एक सेब का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 50 रुपये में 10 ठो खरीद रहा है। इसका मतलब एक सेब उसको 5 रुपये का पड़ रहा होगा। ये तो हो गया ये क्रय वाला, ये क्रय कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं विक्रय, जो बेच रहा है उसका कितना है। जब वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 50 रुपये में 6 की दर से बेचा है। तो एक सेब का विक्रय, एक सेब का जो विक्रय है वो कितना है, 50 रुपये में 6 की दर से। 50 रुपये में 6 की दर से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/3। 25/3। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, हम लोग इसे खोल लिए एक एक का,
एक का मतलब पहले प्रकार वाला सेब एक का कितना पड़ रहा होगा, दूसरे वाला एक का कितना पड़ रहा होगा, और जब वो सेब बेच रहा है तो वो बेचने वाला सेब कितने का पड़ रहा होगा। हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग क्या कर रहा है, इसकी बातों को पकड़िए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उन्हें मिलाकर, यानी जो पहले प्रकार का सेब है और दूसरे प्रकार का सेब है, इन्हें मिलाकर बेच रहा है। यानी जब भी वह बेचेगा तो दोनों प्रकार का सेब को मिलाकर बेचेगा, यानी 2 सेब बेचेगा, यानी 2 खरीदेगा और 2 बेचेगा। यहाँ 2 को लेकर सॉल्व करना है, यही इसमें जो है इसका की पॉइंट है। अब देखिए क्या है, ये दोनों 2 ठो मिलाकर बेचेगा, यानी ये 1 सेब का दाम है। अब जब 2 ठो बेचेगा तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा। ये हो गया 2 सेब का दाम। 2 सेब जितने का बेच रहा है ये हो गया। अब देखिए हमारा लाभ कितना है। लाभ हमें आराम से निकल आएगा, यानी 2 सेब कितने का खरीद रहा है और 2 सेब कितने का बेच रहा है। तो हम विक्रय में से यदि क्रय को घटा दें तो लाभ हो जाएगा। यानी हम जैसे कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदे, 110 रुपये का बेच दिए, तो 110 में से 100 को घटा देंगे तो हमें 10 रुपये का लाभ होगा, वो मिल जाएगा। यही काम इसमें भी करना है। ये 2 सेब को कितने खरीदा, 10 5 15 रुपये का, 15 रुपये का खरीदा, और 2 ठो कितने का बेचा, माइनस नहीं, पहले हमें क्या है, विक्रय में से क्रय को घटाना होता है, सॉरी। ये 50/3 माइनस ये 10 5 15। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये हमने समझाने के लिए थोड़ा सा ये प्रक्रिया अपनाई। लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये सब थ्योरी व्यूरी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 45/3, 50 में से 45 गया 5, यानी 5/3 आ जाएगा। यानी लाभ इसका कितना है, 5/3। अब इसको हम लाभ प्रतिशत अगर बताना चाहें तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको मालूम है लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। लाभ कितना है वो बटे क्रय और गुणा 100 से करना पड़ता है। तो ये लाभ प्रतिशत यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये क्या है, लाभ कितना है हमारा 5/3 और बटे क्रय। क्रय कितने का किया था, 2 ठो 15 रुपये का। अब देखिए एक चीज़ हम आप लोग जानते होंगे, आप लोग जब 8 में रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, भिन्न के बटे में जब भिन्न होता है तो नीचे वाला हर जो होता है वो उलट कर अंश वाले में गुणा हो जाता है। जैसे 5/3 बटे 4/3, अगर भिन्न के भिन्न है, देखिए 5/3 है, 4/3 है, तो इसको हल करना होता है तो ऊपर वाला अंश ही रहता है, नीचे वाला गुणा होकर उलट कर जाकर उसमें गुणा हो जाता है। यानी 4/3 है तो 3/4। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार ये भी है, ये क्या यहाँ पर करेंगे हम लोग, देखिए 5/3 पहले से है, इसके बटे कुछ नहीं, हम लोग 1 मान ले रहे हैं, तो इसको उलट देंगे तो गुणा होकर 1/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ 100 से गुणा हम लोग करना भूल गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 100/9, और इसको हम लोग भाग देंगे तो 11.11%, यही उत्तर हो गया। देखिएंगे थोड़ा सा हमने प्रक्रिया को अपनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने थोड़ा सा भी बड़ा इसमें ले लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि तीन स्टेप है इसमें। अगर आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आप लगभग 30 सेकंड में हल कर सकते हो इसे, वो भी बहुत ही आसानी से। दोस्त हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त बहुत ही आसान है, ये सिर्फ आपको देखेंगे कि 2 स्टेप में सॉल्व होगा। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 144 साइकिल को बेचने पर जॉन को 6 साइकिल के बराबर हानि हुई, 6 साइकिल के मूल्य के बराबर हानि हुई, तो यहाँ हानि प्रतिशत बताइए। ये उत्तर प्रदेश PCS 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग को निश्चित सी बात है दोस्त, हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो ये हानि प्रतिशत वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। हानि प्रतिशत के लिए सबसे पहले हमें हानि चाहिए, तो हानि यहाँ 6 है, 6 मोटरसाइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यहाँ हमें क्रय नहीं दिया है, 144 विक्रय दे दिया है। तो हमें पता है कि जैसे हम लोग विक्रय हमें पता है और हानि भी पता है, तो हम लोग क्रय आसानी से निकाल सकते हैं। आप कोई चीज़ 110 रुपये का बेच दिए और आपको 10 रुपये का उसमें घाटा भी हो गया, तो जितने का बेचे हो और जितने का आपको घाटा हुआ दोनों को जोड़ दोगे, आप कितने के खरीदे थे आपको वो मालूम पड़ जाएगा। तो यही चीज़ इसमें करना है। 144 मोटरसाइकिल को बेचा और 6 साइकिल के जो है विक्रय मूल्य के बराबर उसकी हानि हुई, तो 144 और प्लस 6 जोड़ देगा तो उसका क्रय आ जाएगा ना। तो यही काम इसमें करना है, 144 प्लस 6
और यहाँ गुणा परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 6/50, 150 हो जाएगा। अब गुणा 100, इससे ये गया। अब कितना बचा हम लोगों का, ये 60 हो जाएगा, 60/15, तो 15 से ये कट जाएगा 4% आ गया। तो हम लोगों का यहाँ आंसर हो गया 4%। देख लिए हम लोग कितने आसानी से आया। तो यही इसमें समझना है। इस सवाल में जो खेल था, क्या खेल था कि हमें विक्रय दिया है, हानि दिया है, तो हमें क्रय निकालना है। तो हम लोग विक्रय को और हानि को जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्रय पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग देखते होंगे, जैसे अब कोई चीज़ हम लोग 100 रुपये का बेचे, 10 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब जितने खरीदे थे उससे 10 रुपये हम लोग ज़्यादा पा गए। अगर यही 100 रुपये का हम लोग कोई चीज़ बेचें और 10 रुपये का हम लोग घाटा हो जाए, तो इसका मतलब हम लोग जितने खरीदे थे उतना उससे पीछे हैं। यही प्रक्रिया इसमें अपनाना था, यही इसमें की पॉइंट था। तो हम लोग देख लिए बहुत ही आसानी से।